आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 3 के एपिसोड 13 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 122, 23 और 24 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। तामिया, शियोन और नोरुगाई जैसे तैसे अपनी बोट पर पहुंच चुके थे, पर वो देखते हैं कि जिक्का बिल्कुल नशे में था। वो कहता है, तुम मुझे बचाओ या ना बचाओ फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक ही तरीके से खत्म होगा। गाबीमारू और शुगन कुछ भी नहीं कर पाए, रायन को कुछ भी नहीं होगा, मैं बस सच्ची बता रहा हूँ। और अगर हम लड़ने से मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम आखिरी पल में पूरा मजा ले। पर गाबीमारू और सागिरी लड़ने के लिए तैयार थे। शियोन ये देखकर हैरान था कि गाबीमारू जिंदा है। वो दोनों उसके ऊपर लगातार हमला करते हैं। वो दोनों बिल्कुल सिंक में थे। गाबीमारू सागिरी की स्वॉर्ड से उसे कट मार देता है। नोरुगाई कहती है, हाँ अगर वो सागिरी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगा तो। जिक्का कहता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में उसका ज्यादा ताव नहीं होगा। फिर वो सागिरी से ही रायन के ऊपर हमला करता है, पर रायन इस अटैक को डॉज कर देती है। सागिरी कहते हैं, तुम क्या सोच रहे थे। गाबीमारू कहता है, सॉरी पर हमें सब कुछ ट्राई करना होगा। शुगन सागिरी को देखकर सोचता है, जब मुझे पता चला कि तुम इस मिशन पर जा रही हो तो मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता थी। तुम दयालु हो और ये चीज तुम्हें नर्म और कमजोर बना देती है, इसलिए मुझे लगा था कि तुम खतरे में पड़ जाओगी, पर अब मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ी देर पहले के सीन में गाबीमारू सागिरी से कहता है, तुम शीजा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। तुमने शीजा को खुद को गुस्सा दिलाने दिया। शक और संग्राम के बीच का रास्ता ही ताओ को उसकी ताकत देता है। जब तुम ये मान लोगी तो मुझसे भी ताकतवर हो जाओगी। सागिरी सोचती है, ताकत, कमजोरी और शक यही मुझे मैं बनाते हैं। वो रायन के ऊपर लगातार हमला कर रही थी। मैं हमारे प्लान की स्पेयर हूँ, वहीं पर गाबीमारू हमारे प्लान की परछाई है, क्योंकि यही एक शिनोबी का काम है। गाबीमारू को यूजुरिहा की बात याद आती है कि रायन का गोल है कि वो जोफुकू को रिवाइव कर सके। थोड़ी देर पहले के सीन में गाबीमारू कहता है, फिर तो ये आसान है, हम उस आदमी को ही मार देंगे। वो जगह ताओ से घिरी पड़ी है, जरूर वहीं पर जोफुकू और वो पैराडाइज बटरफ्लाई होगी। सागिरी कहती है, पर ये देखकर तो रायन को और भी गुस्सा आ जाएगा। गाबीमारू कहता है, क्या तुम भूल गई, जब कोई गुस्से में होता है तो उसका ताव कमजोर हो जाता है। सागिरी कहती है, पर अगर तुम फेल हो गए तो। गाबीमारू कहता है, इस वक्त फेल होना काफी भारी पड़ेगा, पर ये एक जुआ है। जैसे ही रायन को गुस्सा आए तुम उसके टेंडन को काट देना। वो जोफुकू को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो कहता है, निम्पो एस्थेटिक ब्लेज। पर जब भी वो देखता है कि वहाँ पर शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े थे, गाबीमारू सोचता है वो दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। सागिरी सोचती है, हमें बिल्कुल सिंक में होना होगा। जल्दी किया तो वो मेरे अटैक को ब्लॉक कर देगी और लेट किया तो वो रीजनरेट कर लेगी। ये सिर्फ एक पल ही टिकेगा, अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो इसका मतलब मेरी मौत होगी। गाबीमारू को यूई की याद आती है, उससे रायन का दर्द महसूस होता है। पर जब भी वहाँ पर पीछे से शुगन आ जाता है, शुगन सोचता है, एक समुराई होने का मतलब होता है कि अपने क्लैन के लिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहना। हमारा कर्तव्य ही हमारे लिए सब कुछ है और हमारे क्लैन के लिए भी। मरने तक और कुछ ना सोचना और सिर्फ अपने क्लैन के प्रति समर्पित रहना। वो जोफुकू की बॉडी को बीच में से काट देता है। ये देखकर रायन बिल्कुल दर्द में डूब चुकी थी और उसी पल सागिरी उसके टेंडन को काट देती है। फाइनली अब ये सब खत्म होने वाला था। सागिरी कहती है, क्या ये खत्म हो गया। वो शिप बर्बाद होना शुरू हो जाती है। गाबीमारू कहता है, हाँ क्योंकि अब रायन का ताऊ गायब हो चुका है, मेरे पास अमृत है, चलो वापस चलते हैं। पर जब भी वो देखते हैं कि शुगन अब बिखर रहा था, उसने बहुत सारे ताऊ का इस्तेमाल किया था और वो मर चुका था। पर जब भी कहीं से सागिरी के पेट में एक होल हो जाता है, रायन सोचती है, जो मैं चाहती थी अब वो कभी नहीं होगा, अब ये हर चीज का अंत है। रायन ने वापस रीजनरेट कर लिया था। मैं तुम इंसानों से सब छीन लूंगी, सब कुछ। सागिरी पड़े हुए सोचती है, मैं अपनी ब्लीडिंग को नहीं रोक पा रही, अब कुछ भी नहीं बचा है। हमसे कोई अपनों को छीन लेता है और बदले में हम उनसे छीन लेते हैं, क्या हम सिर्फ यही कर सकते हैं। रायन गाबीमारू को भी मारने वाली थी, पर जब भी वो पूछती है, उस पल तुम क्यों हिचकिचाए थे। गाबीमारू कहता है, उस पल मेरी बीवी का चेहरा मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा शायद तुम ये समझ सकती हो, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। रायन को जोफुकू की याद आती है, उसके साथ बिताए हुए हर पल की याद आती है, जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और जब उसकी मौत हो चुकी थी। रायन गाबीमारू और सागिरी के घावों को भर देती हैं। आखिर में वो खुद भी बिखरना शुरू हो जाती हैं। फाइनली अब रायन जोफुकू के साथ थी और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।